भर में इंतखाबी अमले की तरबियत रुक गई। इलेक्शन शेड्यूल मुतासर होने का खदशा। आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से कराने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर डीआरओज और आरओज की ट्रेनिंग मुअत्तल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इल्जामात रद्द कर दिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 8 फरवरी को इंतखाबात कराने के इंतजामात मुकम्मल हैं। अमले की तरबियत शुरू कर दी थी। शहबाज शरीफ का पीटीआई पर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश का इल्जाम। कहा, इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई दरखास्तें इलेक्शन से फरार का मंसूबा हैं। इंतखाब में ताखीर हुई तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने कहा, जंगों में भी इलेक्शन होते हैं, इंतखाबात 8 फरवरी से आगे नहीं जाने चाहिए। फिरदौसा शिकावान ने कहा, पीटीआई ने इंतखाबी मैदान से राह फरार इख्तियार की। एमकेएम के फैसल सब्जवारी बोले, तहरीक इंसाफ ने माजी के इलेक्शन में कोई एतराज नहीं उठाया, अब क्यों एतराज उठाया। पहले दिन से वक्त पर इंतखाबात के हामी हैं। हमारा मुतालबा है कि आरओस जुडिशल अफसरान हों। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की चीफ जस्टिस से मामले पर नोटिस लेने की अपील। कहा, सिविल जजेस या सेशन जजेस से रिटर्निंग अफसरान लिए जाएं। चीफ जस्टिस से मामले पर नोटिस लेने की अपील करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन में इल्तवा का जवाब नहीं है। साइफर केस की कार्रवाई मीडिया पर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत का बड़ा हुक्म। खिलाफ वर्जी पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पैमरा और पीटीए को हिदायत जारी। साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के लिए प्रोसिक्यूशन की दरखास्त मंजूर। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली मशरूत मौजूद होगी। शर्त होगी कि अदालती कार्रवाई को किसी जगह बयान नहीं किया जाएगा। उधर साइफर केस में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। सर्दियों की छुट्टियों की वजह से सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में नया बेंच 22 दिसंबर को समाअत करेगा। साल पर पहली आजमाइशों के बाद आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई, लेकिन दरअसल ये उस खुली नाइंसाफी का इजाला है जिसका मुझे निशाना बनाया गया। मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया। चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई। उस पाकिस्तान को क्यों भकारी बना दिया गया जो IMF से निजात हासिल कर चुका था। मेरी दुश्मनी में मुल्क को क्यों निशाना बनाया गया। मुझे हटाकर लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई। नवाज शरीफ का कहना है कि नैब को मेरे खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने का कहा गया। मुझे सिसिलियन माफिया और गॉडफादर की गालियां दी गईं। इस शर्मनाक खेल के सारे चेहरे बेनकाब हो चुके। सच्ची खुशी तब होगी जब आवाम की सजाएं खत्म होंगी। आवाम खुद जज हैं। उम्मीद है 8 फरवरी को अपना फैसला सुनाएंगे, अपनी सजाओं का खात्मा करेंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी को 1 जनवरी तक जवाब जमा कराने की हतमी मोहलत। केस की पहली ओपन समाअत, हुक्मनामा जारी। कहा गया, मजीद मोहलत नहीं देंगे। तहरीरी जवाब से मुतमईन ना हुए तो गवाह तलब करेंगे। अटर्नी जनरल चाहें तो गवाहों की फहरिस्त दे सकते हैं। समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। दौरान समाअत ख्वाजा हारिस और चीफ जस्टिस के दरमियान गर्मा गर्मी। शौकत अजीज सदीकी बरतरफी केस में साबिक फौजी अफसरान को फरीक बनाने की दरख्वास्त दायर। कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अनवर काशी को फरीक बनाने की इस्तदा। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा, जिस शख्स पर इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें फरीक क्यों नहीं बनाया गया, या किसी पर इल्जाम ना लगाएं या फिर जिन पर इल्जाम लगा है उन्हें फरीक भी बनाएं। इदारे नहीं, लोग बुरे होते हैं। मुल्क की तबाही इसी वजह से होती है कि शख्सियात के बजाय इदारों को बुरा भला कहते हैं। India has failed miserably to dampen the spirit of Kashmiri people.
Generations after generations, their longing for freedom is as alive as it was 7.5 decades ago. I wish to remind the Indian leaders that unilateral steps in Jammu and Kashmir can neither accord legitimacy to their occupation nor suppress the true sentiments of the Kashmiri people. Gimmickry cannot replace legitimacy. कश्मीर के लिए 300 बार भी जंग के लिए तैयार हैं। वजीर आजम का दुश्मन को वाजे और दो टोक पैगाम। कहा कश्मीर को ताकत के जोर पर जेर करने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर कानूनी और गैर आईनी है। कठपुतली अदालती फैसलों से जमीनी हकायक बदले नहीं जा सकते। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब। कहा मसला कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है, वाहिद हल इस्तवाब राय है। निगरान वजीर आजम की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर और हुर्रियत रहनुमाओं से मिले। तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन पीटीआई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत के जज ने अडयाला जेल में समाअत की। नैब की जानिब से 7 रोज़ा रिमांड मांगा गया। तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के हुक्म के खिलाफ केस सुना जाएगा। सारा इनाम को इंसाफ मिल गया। कातिल शोहर शाहनवाज अमीर को सजाए मौत का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। मुजरिम की वालिदा समीना शाह बरी। कमरा अदालत में मकतूला के अहले खाना फैसला सुनते ही रो पड़े। वालिद का फैसले पर इत्मीनान का इजहार। समीना शाह की बरियत के फैसले पर नाखुश। हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। पीटीआई के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत लाहौर से गिरफ्तार कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया। 3 एमपीओ के तहत लाहौर हाईकोर्ट के बाहर से हिरासत में लिया गया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में दरखास्त गुजारों के दलाइल मुकम्मल। अकबर असबाबर की पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने की इस्तदा। पीटीआई के वकला ने कहा पार्टी चेयरमैन का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए बाकी जमातों के भी इलेक्शन हुए, उन पार्टियों पर भी बहुत एतराज़ात सामने आए, पार्टियों ने एतराज़ात को दूर किया। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर असबाबर बोले हम पार्टी में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। फलस्तीनियों पर हर सेकंड भारी, एक तरफ इजरायली बमबारी तो दूसरी जानिब सैलाब। पनाहगुज़ीन कैंप पानी से भर गए। मुतासरीन शदीद सर्दी में खुले आसमां तले मौजूद। पनाहगुज़ीन कैंपों और रिहायशी इमारतों पर शदीद बमबारी। 2 सहाफ़ियों समेत मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 18,600 से तजावुज़ कर गई। जनीन कैंप में 3 घरों को उड़ा दिया गया। जब बालिया के कब्रिस्तान को रौंद दिया गया, हमास भी मज़ाहमत की अलामत बन गया। कई इसराइली टैंक तबाह कर दिए। वज़ीर तिजारत गोहर एजाज की चीनी सनतकारों और सरमायाकारों से मुलाकात। चीनी शहर जोंगसू के डिप्टी मेयर ने गोहर एजाज के एजाज में जोहराना दिया। गोहर एजाज को इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का दौरा कराया गया। गोहर एजाज ने कहा पाकिस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सरमायाकारी को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल सेक्टर पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकता है। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात मोहम्मद अहमद शाह ने कहा हमारे मुआशरे में रात जितनी तारीखी है, हम शर्मिंदा हैं, हम अपनी नस्लों को समझा ना सके। कानून बन रहे हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ना कितार ना इंतजार, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा घर बैठे। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को बड़ी सहूलत फराहम कर दी। न्यू लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन कैसे बनाया जा सकता है, बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट।
पर्थ टेस्ट का आज दूसरा दिन। ऑस्ट्रेलियाई टीम 346 रन 5 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। मैच का पहला दिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के नाम रहा। डेविड वार्नर के हाथों बॉलर्स की जमकर पिटाई। उस्मान ख्वाजा वार्नर की 126 रन की ओपनिंग शराकतदारी। वार्नर ने 164 रन की इनिंग्स खेली। आमिर जमाल ने डेब्यू मैच में 2, खुर्रम शहजाद ने 1 विकेट ली। शाहीन आफरीदी और फहीम की 1-1 विकेट। उस्मान ख्वाजा का फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ एहतजाज, स्याह पट्टी बांधकर मैदान में उतरे।